एपिसोड 52 में हम देखते हैं वीडियो देखकर जीहुन बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ पे जुंग आती है। जुंग उसका घबराता हुआ चेहरा देखकर चली जाती है। वो सोचती है कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रैन सॉन्ग को विजिट करने आई थी। वो उसे याद करके बहुत रोती है। तभी वहाँ पे सेंगचुल भी आता है। वो भी सॉन्ग को याद करके बहुत रोता है। अब हमें फिर से जुंग को दिखाया जाता है। वो हान को मेडिसिन देने आई थी, लेकिन तभी वो वहाँ पर नहीं था। जुंग जब मेडिसिन रखकर बाहर जा रही थी तभी वो आता है। वो जुंग को वहाँ पे देखकर पूछता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जुंग कहती है, मैं तो मेडिसिन देने आई थी। हान वो सुनकर मेडिसिन को फेंक देता है। उसके ऊपर जुंग ने सॉरी लिखा था। हान गुस्से में था, इसलिए उसे बहुत सुनाता है और सेल्फिश बोलता है। वो जुंग की एक भी बात नहीं सुनता है। जुंग सैड होकर वहाँ से चली जाती है। दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जुंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रैन की मॉम को दिखाया जाता है। वो बेवजह चियोन की सेक्रेटरी को इंसल्ट करती थी, इसलिए सेक्रेटरी उसे अच्छे से सबक सिखाती है। वो कहती है, मैं मार्शल आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, बेकार में मुझसे उलझने की ट्राई मत करना। ऐसा बोलकर वो उसकी जमकर धुलाई करती है। जब चियोन वहाँ पे आती है, रैन की मॉम उसकी कंप्लेन करती है, लेकिन चियोन सेक्रेटरी को कुछ भी नहीं बोलती है। उसे पता था कि कौन सही है और कौन गलत है। वहीं दूसरी तरफ जीहुन स्ट्रेस के वजह से बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आता है। थोड़ी देर बाद रैन आती है तो उसे देखकर सोचती है, इसने कितना पी रखा है कि पूरा रूम स्मेल कर रहा है। फिर वह उसके पास आकर उसे उठाने की ट्राई करती है, लेकिन तभी जीहुन उसे पकड़ लेता है। रैन को उसके इतने करीब आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसे गौर से देखने लग जाती है और कहती है, ये कितना हैंडसम है। अब सुबह वो रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है जीहुन वहाँ से जा चुका है। रैन तो रात की बातों को याद करके बहुत खुश हो रही थी, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि जुंग की बेटी उसको मिल चुकी है। दरअसल उसने चियोन और उसकी सेक्रेटरी को बात करते हुए सुन लिया था। रैन को ये पता चलते ही उसकी खुशी एक सेकंड में ही गायब हो जाती है। अब हमें जीहुन को दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है, क्या कल रात हम दोनों के बीच कुछ हुआ था? अगर रैन ने इस बात का फायदा उठाकर उसके अगेंस्ट कुछ किया तो वो क्या करेगा? वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे ब्लैकमेलर का कॉल आता है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हारे घर पे कुछ भेजा है। जीहुन ये बात सुनते ही घर के तरफ भागने लग जाता है। वो सही टाइम पे घर पहुंचकर रैन से वो चीज छीन लेता है। रैन कहती है, ये सॉन्ग के नाम पर आया है, मुझे दो। अब ब्लैकमेलर सीधे रैन को फोन करके बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। वो कुछ और बता पाए उससे पहले ही जीहुन फोन छीन लेता है और उससे बात करके फोन कट कर देता है। फिर वो रैन से कहता है, ऐसे फ्रॉड लोगों से बच कर रहना, ये लोग पैसे ऐंठने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास लेकर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। वो बाहर आता है तो ब्लैकमेलर उसे कॉल करके बोलता है, अगर बचना चाहते हो तो मुझे 5 मिलियन पैसे भेज दो। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देता है। इसलिए जीहुन वहां को आकर सब कुछ बता देता है। उसे भी अब जाके पता चलता है कि वो बच्ची जुंग की बेटी थी। वहीं दूसरी तरफ रैन अपनी मॉम को कॉल करके कहती है, आप जाके सेंगचुल की मॉम को बता दीजिए कि जुंग की बेटी उसको मिल चुकी है। सेंगचुल को इस बारे में पता चलेगा तो वो पक्का जुंग से पूछेगा। इसी तरह से हमें कुछ पता चल सकता है। अब यह सुनकर उसकी मॉम काम में लग जाती है। वो सेंगचुल और उसकी मॉम को सब बता देती है। ये बात पता चलते ही सेंगचुल सीधे जुंग के पास आता है, लेकिन जुंग से पहले उसको हान देख लेता है। वो जुंग को नीचे आने से मना करके खुद बात करता है। हान उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारता भी है। तभी जुंग वहाँ पे आ जाती है और हान गुस्से में चला जाता है। सेंगचुल जुंग से पूछता है, हान अभी तुमको चाहता है क्या? जुंग कहती है, तुम क्या चाहते हो? सेंगचुल उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन जुंग उसे कुछ नहीं बताती है। वो घर आकर मीटिंग के लिए प्रोजेक्ट बना रही थी। तभी वो एना से बात करने थोड़ी देर के लिए बाहर आती है। उसी टाइम रैन जुंग का फोटो ढूंढने वहाँ पे आती है। उसे फोटो तो नहीं मिलती, लेकिन वो जुंग का बनाया हुआ प्रोजेक्ट को बर्बाद कर देती है।
सुबह जुंग ऑफिस आती है तो उसकी एक स्टाफ उसे टी पीने को देती है, जो पीने के बाद जुंग बेहोश हो जाती है। लेकिन हान उसे देख लेता है और उसके पास आकर उठाता है, पर वो होश में नहीं आती है। इसी के साथ एपिसोड 52 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।